होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। पता है साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की जल्द घोषणा करने की तैयारी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब अपनी तरफ से उम्मीदवारों के लिए सर्वे नहीं कराएगी। जिला चयन समितियों की पार्टी ने सारे अधिकार दे दिए हैं। जिला चयन समिति अपनी तरफ से उम्मीदवारों का आकलन कर पैनल में शामिल करेगी। जिला कमेटी ही अपने स्तर पर स्थानीय सर्वे के आधार पर उम्मीदवार तलाशेगी। इंदौर में महापौर प्रत्याशी को लेकर भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विधायक रमेश मेंदोला को इंदौर का महापौर प्रत्याशी बताया है। आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेंदोला को टिकट मिला तो रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीतेंगे। रमेश मेंदोला सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक हैं और इंदौर में वो काफी लोकप्रिय भी हैं। साल 2020 कोरोना काल के लिए याद किया जाएगा। 2021 से नई उम्मीदें हैं। इन्हीं उम्मीदों के बीच 1 जनवरी को मध्य प्रदेश में सभी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज खुल जाएंगे। कॉलेज भी स्कूल की तरह ही लगाए जाएंगे। 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक केवल प्रैक्टिकल के लिए क्लासें लगाई जाएंगी। यूजी फाइनल ईयर और पीजी 3rd सेमेस्टर की क्लास 10 जनवरी से शुरू होगी। वैसे तो औलाद ही माँ बाप की जायदाद की हकदार होती है, लेकिन आज हम परिवार की वो धुंधली हो चुकी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें खून के रिश्ते दम तोड़ रहे हैं। जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देखने को मिला, जहाँ एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते को जायदाद का वारिस बना दिया। पेशे से किसान और पूर्व सांसद ने वसीयत में जायदाद का आधा हिस्सा अपने कुत्ते जैकी और आधा हिस्सा अपनी पत्नी चंपा के नाम कर दिया है। सागर जिले में ब्रिटेन से लौटे युवक के माता पिता के कोरोना संक्रमित निकलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने संक्रमित दंपति को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के एचडीयू वार्ड में भर्ती कराया है। वहीं आरआरटी अब इस बात की जांच में जुट गई है कि दंपति को बेटी से संक्रमण मिला या फिर कहीं और से वो संक्रमित हुए हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर बुधवार की देर शाम दिल्ली जा रही एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। फ्लाइट में 7 महीने का बच्चा भी सफर कर रहा था। उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। यहां से अस्पताल ले जाते समय बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को हाइड्रोसेफेलस नाम की बीमारी थी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानव तस्करी का जिन्न बाहर आ गया है। बैतूल पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके चंगुल से 8 लड़कियों को मुक्त कराया है। आरोपी इन लड़कियों को छिंदवाड़ा से बालाजीपुरम ले जाने के बहाने लेकर आए थे और नागपुर में देह व्यापार के लिए लेकर जा रहे थे। इंदौर जिले में एक प्यार भरी दास्तान का दर्दनाक अंत हो गया। दहेज प्रताड़ना का केस लगा चुकी पत्नी रितिका को पति नरेश ठाकुर ने पहले दुल्हन की तरह तैयार कराया, फिर रात में द्वारकापुरी स्थित ससुराल से 2 साल के बेटे निखिल के साथ पत्नी को बाबूलाल नगर स्थित घर पर ले गया। वहां शराब पी और पत्नी से लड़ता रहा। आवाज सुनकर दोस्त भी वहां पर आया। फिर दोनों ने क्लच वायर से रितिका का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ग्वालियर जिले के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक युवक को उसकी गर्लफ्रेंड से दूसरे युवक का बात करना पसंद नहीं आया। उसने युवक का रास्ता रोककर पूछा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से बात क्यों करता है। इसके बाद नौबत मारपीट पर पहुंच गई। जान बचाने के लिए युवक भागा तो आरोपी ने कट्टे से फायरिंग कर दी। युवक की पीठ में छर्रा लगा है। पुलिस ने गोली चलाने वाले शख्स पर मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी नाम बदलने की सियासत जोर पकड़ने लगी है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की तैयारी है। राज्य सरकार जल्द ही स्टेशन का नाम बदलने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है।
इस संबंध में पीएमओ ने स्थानीय अधिकारियों से सुरक्षा संबंधी चर्चा की है। भाजपा नेता प्रभात झा ने कहा कि इसकी मांग 2 साल से उठाई जा रही थी। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया। स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ। सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।